अमित शाह ने एक और बड़ी पते की बात कही और मैं कहूंगी कि कांग्रेस से सवाल भी किया और इस सवाल के दौरान देखा गया कि कांग्रेस थोड़ी असहज भी नजर आई। एग्जैक्ट जो कहा अमित शाह ने मैं बताती हूँ कि मुस्लिमों का पर्सनल लॉ शरिया के मुताबिक तो क्रिमिनल लॉ क्यों नहीं। अमित शाह ने ये कांग्रेस से सवाल किया। नहीं, ठीक बात है। देखिए, वैसे तो पहली बात, भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, यानी एक देश एक विधान। जो भी कानून होगा सबको होगा। शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए, गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन होना चाहिए, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबको कॉमन होना चाहिए, माता पिता के देखभाल का अधिकार सबको मिलना चाहिए, बच्चों को भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होना चाहिए। जो भी फार्मूला है, विरासत का अधिकार सबको समान होना चाहिए, वसीयत का अधिकार सबको समान होना चाहिए। लेकिन जो लोग वास्तव में ये कह रहे हैं, खासतौर पर जो अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कांग्रेस के लिए कि नहीं नहीं उनको पर्सनल लॉ, तो पर्सनल लॉ तो क्रिमिनल में मिलना चाहिए। और पर्सनल लॉ फिर केवल क्रिमिनल में क्यों, फिर तो जीवन के हर क्षेत्र में। भाई पर्सनल लॉ ये कहता है कि बैंक में खाता नहीं होना चाहिए सबका, बैंक में जिनका जनधन खाता खुला इनका बंद होना चाहिए। पर्सनल लॉ कहता है कि आपको ब्याज पे लोन नहीं मिल सकता, इनका जितना मुद्रा लोन लिया हुआ है फैक्ट्री मशीन चलाने के लिए सारा इनका लोन इनका क्लोज करना चाहिए, इनका पैसा लेके इनको बंद करो फिर तो। पर्सनल लॉ तो ये भी कहता है कि मेकअप भी नहीं करना चाहिए, टीवी पे नहीं आना चाहिए, तो ये लोग जो टीवी पे आते हैं क्यों आ रहे हैं। पर्सनल लॉ तो ये कहता है कि ये क्लीन शेव भी नहीं रहना चाहिए, तो फिर कुछ एक तो ऐसे देखा मैंने कि वो तो क्लीन शेव भी रहते हैं। पर्सनल लॉ तो ये भी कहता है कि अगर चोरी करो तो हाथ काट दो, और अगर बलात्कार करो तो उसका अंग काट दो, और अंग काट के उसको पत्थर से खुलेआम पत्थर फेंक के उसको मार डालो, फिर तो वो भी होना चाहिए। फिर तो इनका सारा काम मतलब फिर तो पर्सनल लॉ अगर होगा फिर तो बहुत कुछ होगा। लेकिन ये पाखंड है कि नहीं नहीं हमको चार शादी का अधिकार चाहिए, हमको हलाला करने का अधिकार चाहिए, हमको मुताह करने का अधिकार चाहिए, हमको मिस्यार करने का अधिकार चाहिए। पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? पर्सनल लॉ का यही कि चार शादी करने का अधिकार मिलेगा। पर्सनल लॉ का मतलब तुम्हें हलाला करने का अधिकार चाहिए, मुताह करने का अधिकार चाहिए, मिस्यार करने का अधिकार चाहिए, तहर्रुस करने का अधिकार चाहिए, तलाके हसन देने का अधिकार चाहिए, तलाके एहसन देने का अधिकार चाहिए, तलाके बाइन का अधिकार चाहिए, तलाके किनाया का अधिकार चाहिए। लेकिन चोरी करने पर हाथ नहीं कटवाना है, बलात्कार करने पर अंग नहीं कटवाना है, किसी को परेशान करने पे फिर गर्दन नहीं कटवाना, वो नहीं करना। बस इधर चाहिए सारा। जहां महिलाओं का शोषण करना है वहां हमको पर्सनल लॉ चाहिए, जहां अपनी फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, वहां हमको सिविल लॉ चाहिए, भारत का कानून चाहिए। ये जो पाखंड है ये ठीक नहीं है। संभल का मामला भी सबसे ज्यादा ज्वलंत मामला है। हम देख रहे हैं कि वहां पर अब नए नए मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ताले खोले जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी इस मामले पर लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये देखना होगा कि किन परिस्थितियों में मंदिर मिले हैं या फिर किन परिस्थितियों में खुदाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि भैया आपको कहीं से मामला संज्ञान में आया और आपने खुदाई शुरू कर दी। बहुत सारे हिंदुओं का मानसिक खतना हो गया है, कुछ लोगों का तो शारीरिक खतना हुआ है, लेकिन हिंदुओं में बहुत सारे हिंदुओं का, खासतौर पे जो नेता पॉलिटिक्स में उनका मानसिक खतना हो गया है। इसलिए वो सच को बोलना सुनना नहीं चाहते, सच को बोलना नहीं चाहते। संभल में 1947 में जो पॉपुलेशन थी वो 50-50 थी, 50% हिंदू 50% मुस्लिम। आज की डेट में संभल का जो टोटल रेशियो है वो 90 और 10 का हो चुका है, 90-10 का हो गया। तो हिंदू 10% बचे हैं। वो भी मुझे लगता है कि अगर अखिलेश की सरकार दोबारा आ गई होती तो वो भी चले गए जाते। ये तो योगी जी की सरकार आई है, थोड़ा उनको एक संबल मिला है, तब वो रुके हुए हैं, नहीं तो वो भी 10% चले जाते। आप जरा सोचिए, 1978 में वहां दंगा होता है, हिंदुओं का घर जलाया जाता है, हिंदुओं की बहन बेटियों से बलात्कार किया जाता है, सामूहिक रूप से जलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके आग लगा दिया जाता है, उनके मकान दुकान पे कब्जा कर लिया जाता है, उनके खेत खलिहान पे कब्जा कर लिया जाता है, उनके उद्योग व्यापार पे कब्जा कर लिया जाता है, बाकी तो छोड़िए मंदिरों पे कब्जा कर लिया जाता है, कुओं को ढक के कुएं को भी कब्जा कर लिया जाता है, ये सब कर लिया जाता है। और साहस देखिए, इतना अत्याचार, दुराचार, बलात्कार करने के बाद भी वो बिजली भी चोरी कर रहे हैं। आराम से बिजली कटिया डाल डाल के मीटर लगवा रखे, लेकिन मीटर चलाते नहीं है, सब कटिया डाल डाल के बिजली भी चला रहे। ये तो योगी जी की सरकार थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने प्रशासन को ऐसी खुली छूट दिया है कि भैया आप बिल्कुल नियम कानून के हिसाब से चलो। नहीं तो अखिलेश के समय में तो एक जाति और एक मजहब के खिलाफ सीधे सीधे लखनऊ से आदेश था सारे थानेदारों को, सारे कप्तान को, सारे कलेक्टर को कि भैया
मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर नहीं करना। ये अखिलेश यादव के समय में इनडायरेक्ट फरमान था। हर थाने में उन्होंने मुस्लिम्स को जानबूझ के रखा था, और दूसरा ये भी था कि भाई चाहे वो गौ तस्कर हो, चाहे स्मगलर हो, चाहे वो ड्रग का कारोबार कर रहा हो, चाहे माफिया हो, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। और ये बात मेरठ में एक बार हो चुका है। मेरठ में एक हिंदू थे, उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी, और वो आया एक माफिया मुस्लिम और बेटी को उठा ले गया। वो थाने गए तो थानेदार से ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि इनको भी बैठा लो। कौन कहे उनकी बेटी जिसकी सगाई हो चुकी है, जिसकी बारात आने वाली है, उस बेटी को माफिया के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ऊपर से लखनऊ से आदेश आया कि काम करो, इस बाप को भी बैठा लो। ये अखिलेश यादव के राज में हुआ है। अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह अखिलेश यादव के लिए इतना अंतर है कि मुलायम सिंह ने तो खुलेआम गोली चलवाया और खुलेआम पब्लिकली बोला कि हाँ हमने गोली चलवाई है। अखिलेश यादव चुपचाप वो सारे काम किए अपने शासन में जो मुलायम सिंह ने किया था। तुष्टीकरण की चरम सीमा। मुजफ्फरनगर दंगा भी कहां भूला है। सचिन और गौरव अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए गए तो उनको मार दिया, और फिर बाद में एफआईआर तक नहीं होने दिया। ये उस समय आजम खां का राज हुआ करता था, उस समय अखिलेश यादव का राज हुआ करता था। तो अखिलेश यादव ने जो काम किया है, मैं धन्यवाद दूंगा संभल के जिला प्रशासन, कलेक्टर, कप्तान को, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि कम से कम अब वो सच्चाई उजागर कर रहे हैं। और जो वहां पे मेरा मानना है कि जो दंगा हुआ उसकी फाइल खोलनी चाहिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, एक विशेष वहां अदालत बनाना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन के साथ कि भाई 1 साल के अंदर इसका फैसला करो। ऐसा फास्ट ट्रैक सिस्टम वहां लागू करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर जरूर कुछ न कुछ करेंगे।